नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर जुलाई का मासिक फल या राशि फल। इस तरह से दिखती है कुछ आपकी कुंडली। अगर हम देखते हैं, अगर आपकी राशि कर्क है तो आपका जहां चंद्रमा है वहां पर 4 नंबर लिखा होगा। अगर आपका लग्न है तो आपका जो पहला घर है उसमें 4 नंबर लिखा होगा। कई बार लग्न और राशि एक भी होती है, इनमें अंतर है। लग्न हमारे बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। बुद्धि से हमें कोई चीज़ कैसी लग रही है, अच्छी बुरी, एक बुद्धि के तौर पर जो हम आकलन करते हैं उसमें जो रिजल्ट आते हैं उसको लग्न से देखते हैं। मन से, इमोशन से जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो हम चंद्रमा से देखते हैं। इसलिए दोनों से ही देखना चाहिए। और अगर दोनों से अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कोई फील्ड जैसे कि कैरियर है, अगर दोनों से बहुत अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब खास समय है कैरियर के लिए। अगर एक से बुरा एक से अच्छा, मतलब कि थोड़ा सा ठीक है। अगर दोनों से बुरा है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेन तो फिर भी आपकी जन्म कुंडली है, उसमें कैसे योग हैं, उसमें क्या दशा महादशा चल रही है। पर यह है कि हाँ, दोनों में अगर ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है तो वो दशा अगर अच्छी भी होगी तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगी, बस इतना ही है। तो अगर हम इस कुंडली को देखें आपकी, तो बहुत सारे ग्रह एक तो इस घर में दिख रहे हैं। ये जो घर है इसमें राहु, बुध और सूर्य हैं। ये एक्चुअली 12वां घर है, 12वां घर है। इसके अलावा जो शुक्र हैं वो यहाँ अपनी ही राशि में, वक्री नहीं है, और अपनी ही राशि में बैठे हैं लाभ भाव में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस घर में हर ग्रह अच्छा होता है गोचर में, और यहाँ तो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, और आपके लिए वो लाभ भाव के मालिक हैं। तो लाभ तो होगा, पैसा तो आएगा, धन तो आएगा, लक्ष्मी तो आएगी। अब वो जो होता है ना कि भाई छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा, इस तरह की घटनाएं, या फिर लेंटर फाड़ के जो भी है वो भी हो सकती हैं, पर सिर्फ उन्हीं की कुंडलियों में होंगी जिनकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही होगी और ट्रांजिट तो फेवर कर ही रहा है और कुंडली में दम होगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि गोचर जो है वो तो एक तरह का खिड़की टाइप है। खिड़की समझ लीजिए, अगर ईश्वर ने प्रकाश भेजा है और गोचर वो खिड़की, एक तरह से सब खिड़की खुलती है तो प्रकाश अंदर आता है। योग तो पहले से है ही, वो तो आपके जन्म के समय ही निश्चित हो गया था। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, गुरु चाणक्य ने कहा है, और हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि जो प्रारब्ध है वो तो जन्म समय ही तय हो जाता है कि कितना धनवान होंगे, किस तरह की लाइफ होगी, काफ़ी हद तक तय हो जाता है। कुछ हद तक हम खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% हो जाता है, पर कुछ हद तक होता है। तो अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं और ट्रांजिट और गोचर भी अच्छा दिखा रहा है और उन ग्रहों की दशा महादशा भी बन रही है, तब उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अन्यथा वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। पर फिर भी इसका महत्व है, क्योंकि इससे हमें आइडिया रहता है कि इस महीने में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्या हम ख्याल रखते हैं कैरियर में, किन बातों का ध्यान रखा जाए। फिर आपका कैरियर छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, पर ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज़ें आपके काम आएंगी। जैसे कि अगर शुक्र 11वें भाव में है तो स्त्रियों से लाभ। तो आप कहीं पर भी काम करते हो, वहाँ पर जो स्त्रियां हैं उनकी सलाह से लाभ, उनके थ्रू लाभ। स्त्री फ्रेंड्स भी आपकी बन सकती हैं इस टाइम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी जो लड़कियां जो हैं वो आपकी फ्रेंड्स बन सकती हैं। ज़्यादा अगर आप खुद लड़की हैं तब भी आपको लड़कियों से ज़्यादा फायदा हो सकता है इस महीने, खास करके अगर आपके शुक्र की दशा महादशा चल रही है और वो अच्छी स्थिति में है तो खास करके। इसके अलावा यहाँ से जो शुक्र है वो 5वें भाव को देख रहे हैं, तो बच्चों के प्रति आपका आकर्षण रहेगा और बच्चों से आपको लाभ भी होगा। इसके साथ साथ आपकी जो इंटेलिजेंट है वो काफ़ी क्रिएटिव रहेगी। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ों में, सजावट में, डांस, आर्टिस्ट, इस तरह का जो चीज़ें होती हैं, कविताएं, इन्हें अच्छा लगेगा आपको सुनकर। उसमें आपका थोड़ा सा रुझान ज़्यादा रहने के चांस है इस महीने। और ये खास करके होगा अगर आपकी कुंडली में शुक्र प्रधान है और उसमें शुक्र अच्छी अवस्था में है या उसकी दशा महादशा चल रही है। बाकी एज ए रेमेडी तो भी इस महीने अगर आप म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ा बहुत चित्रकारी करते हैं, तो उससे आपके मूड में फ्रेशनेस आएगी और ये आपके लिए लाभ को भी एक्टिवेट करेगा। मतलब कि लाभ चीज़ों के फुलफिलमेंट में आपको सहायता करेगा। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, चार्ट में प्लेनेट कहीं भी हो। इसके साथ साथ अगर हम देखें गुरु, तो गुरु जो है 6ठे भाव में है, पर वो 6ठे के ही मालिक हैं और केतु के साथ हैं। केतु भी 6ठे भाव में है पर वो अच्छी राशि में है, तो ये अच्छा ही योग है। एक तरह का विपरीत राज योग है, 6ठे का मालिक 6ठे में है
इसको हर्ष नाम का विपरीत राजयोग कहा गया है फल दीपिका में और दूसरे ग्रंथों में। तो ये क्या होता है कि थोड़े संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है, बुरे समय में भी सफलता दिलाता है। जब लोग ये सोच रहे हो कि भाई अब तो इस आदमी का कुछ नहीं होगा, तब भी वो आदमी एकदम से ऊपर उठ जाता है, तो इससे बोलते हैं विपरीत राजयोग। ऐसे में लग्न का मजबूत होना जरूरी होता है विपरीत राजयोग के लिए। तो आपका लग्न तो चंद्रमा है, वो कैसा है आपकी राशि में उस पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा है और गुरु से वो त्रिकोण में है, तब ये विपरीत राजयोग जो गोचर में आया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। राहु की अगर बात करें, राहु बुध शुक्र तीन ग्रह जो 12वें घर में हैं, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, खर्चा बढ़ सकता है इस महीने। इसके साथ साथ पिताजी के साथ, भाइयों के साथ, और या फिर कह सकते हैं अपने साथियों के साथ बुध साथी दिखाते हैं। और राहु फॉरेन पीपल जो हैं उनके थ्रू, उनसे थोड़ा सावधान रहें, उनके थ्रू कुछ लॉस हो सकता है या उनको कुछ लॉस हो सकता है। जैसे ही पिताजी के केस में भी है, उनको लॉस हो सकता है या उनके थ्रू लॉस हो सकता है, या फिर एक अच्छी बात भी हो सकता है वो कहीं दूर जाएं, हो सकता है उन्हें कोई यात्रा करनी पड़े, ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा ये सारे लोग आपके फ्रेंड्स, आपके पिताजी अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, समाधि, इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं, एडिक्शन में भी जा सकते हैं, 12 में घर से जुड़ी हुई चीज़ें उनके जीवन में आ सकती हैं। अब ये उनकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि उनकी राशि में क्या चल रहा है, उनके लग्न में क्या चल रहा है, उनकी कौन सी दशा महादशा चल रही है, पर आपकी कुंडली इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। अगर बुध को देखा जाए तो 12वें भाव के ही मालिक हैं, 12वें भाव का मालिक 12वें ही घर में बैठा है, तो विमल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है जो एक अच्छा योग है। इसमें व्यक्ति धन को बड़े सोच समझ के खर्च करता है, उसे पता होता है कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, तो अच्छी चीज़ों पे खर्च करता है। पर यहाँ पे राहु भी हैं जो आपका एडिक्शन की तरफ, फॉरेन लैंड्स की तरफ, यात्राओं की तरफ, और क्या कह सकते हैं रेस्ट की तरफ, आनंद भोग की तरफ थोड़ा सा रुख ज़्यादा कराएंगे, उस तरफ आपकी इच्छाओं को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सूर्य यहाँ पर सिर्फ 14 तारीख तक है, उसके बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे। सूर्य जब लग्न में आएंगे तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ये इस तरह का आप में आ सकता है कि हाँ भाई ये सही ये गलत। सूर्य राजा है ना, हाँ भाई ऐसे करो, थोड़ा सा एगो भी व्यक्ति के अंदर लाता है सूर्य। और आप अपने जो आपकी पत्नी है या जो आपके पति हैं या आपके जो प्रेमी है या प्रेमिका है, उस पर थोड़ा डोमिनेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिका के, या दोस्तों के बीच भी, लड़के लड़की के बीच भी, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, हेल्थी फ्रेंड्स हैं, उनके बीच भी सभी तरह के थोड़ा सा ड्राई अप, थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ी सी ठंडक, वो गर्माहट थोड़ी सी कम रखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होगी आपके मन में। ये शनि की वजह से है, क्योंकि शनि यहाँ पर सस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है। व्यापार के लिए अच्छा है, व्यापार में वृद्धि करेंगे, वर्क के लिए भी अच्छा है, मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा। शनि मेहनत से ही देते हैं, ऐसे देते नहीं है। जो व्यक्ति ट्राई करता है, प्लान बनाता है, मेहनत करता है, किसी पे विश्वास नहीं करता है, आज का काम कल पर नहीं करता है, तो फिर शनि देते हैं। और जब देते हैं तो इतना देते हैं कि कोई देता नहीं है, पर मेहनत कराते हैं और थोड़ा लेट देते हैं। मतलब चीज़ें बहुत मेहनत करके धीरे से होंगी, पर अगर मेहनत की है तो फिर एंड में आपका रिजल्ट भी आएगा, या फिर इस समय की गई मेहनत आपको बाद में याद आएगी कि भाई यही वो समय है जिसने मुझे बनाया, यही वो मेन टाइम था जब मैंने मेहनत करके बहुत कुछ सीखा जो आज काम आ रहा है। तो ये कर रहे हैं शनि महाराज यहाँ पर व्यक्तिगत रिश्तों में खटास आ सकती है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रहेगी, दूरी आ सकती है, आपस में थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है, इस तरह की समस्याएं रह सकती हैं। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। 12वें घर में पड़ा हुआ जो ग्रहण है, तो महीने के पहले 15 दिन थोड़ा कोई अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। इसके साथ साथ आपका कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे सामने से प्रेम जताते हो और पीछे आपको पसंद ना करते हो, तो ऐसा व्यक्ति कुछ करने की कोशिश कर सकता है। इस तरह की संभावना यहाँ पे बन रही हैं। हालांकि गुरु और केतु जो हैं नवम राशि में और छठे भाव में, छठे का स्वामी छठे में है, हर्ष नाम का योग बना रहा है, अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति अक्सर प्रेम से, अपनी बुद्धिमानी से विद्या के थ्रू दूसरे को परास्त कर देते हैं। कुछ मिलता जुलता जो
हर्ष नाम का जो योग है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी है, तो काफ़ी हद तक उसका अगर रिजल्ट देखा जाए और भी कहीं कुंडलियों में, तो 6 का स्वामी 6 में है तो अच्छी बात है। पर इसमें भी एक चीज़ आती है निकल के कि अपने ही लोगों में से कोई उनके खिलाफ कुछ साजिश करने की कोशिश करता है। हालांकि इन द एंड उनको विजय मिलती है, काफ़ी हद तक वो जीवन में सक्सेसफुल भी होते हैं, थोड़ा सा संघर्ष आता है, पर ये पूरी कुंडली के आधार पर कह सकते हैं, कुंडली को ही देखकर कह सकते हैं। ट्रांजिट में तो सिर्फ यही कहेंगे कि एक तो हेल्थ का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, मीठा ज़्यादा फैटी खाना ना खाएं और पढ़ाई पर ध्यान दें बहुत ज़्यादा, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ी बहुत सेवा करते रहते हैं जीवों की, लोगों की, बीमार लोग हैं, अंधे लोग हैं, बच्चे हैं, और आपका अगर समर्पण रहता है, अगर आपके मन में श्रद्धा रहती है ज्ञान के प्रति, भगवत गीता के प्रति और जो इस तरह के हमारे ग्रंथ हैं उनके प्रति, तो गुरु आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इस तरह की यहाँ पर संभावना है। गुरु आपके लिए नवम भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो भाग्य का स्वामी छठे में आ रहा है तो मतलब भाग्य जब ही साथ देगा जब मुसीबतों से आप घबराएंगे नहीं। भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आके बढ़ के आप अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ कम आएगी, आपको जाना होगा, निकलना होगा, तैयारी करनी होगी, ट्राई करना होगा और हार नहीं मानना है, तो भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ बैठे हुए जो गुरु हैं दसम भाव को देख रहे हैं, तो आपके कार्य में बढ़ाएंगे, कार्य को, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी, ट्रांसफ़र भी हो सकता है कार्य में, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। अब ये गुरु और शनि दोनों के दोनों वक्री हैं, तो गुरु इस तरह से भी बिहेव करेंगे जैसे पंचम में हो, और शनि जो है इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि छठे में हो। तो छठे के शनि अच्छे होते हैं, गुरु पंचम के गुरु भी अच्छे होते हैं। तो अगर आपका कोई कर्ज चल रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, उसके उतरने के चांसेस बनाते हैं ये। बच्चों से रिलेशनशिप में आपके सुधार आएगा, आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। गुरु के जो नवम एस्पेक्ट है वो आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर पड़ेगा, तो धन की वृद्धि होगी, धन के सोर्स बढ़ेंगे, धन की वृद्धि होगी और फैमिली में संतुलन रहेगा। अगर शनि की बात करें तो शनि की 30वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो आपके पराक्रम को रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पर शनि। मतलब आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि भाई आज नहीं तो कल कर लेंगे, पर ये करना नहीं है, पराक्रम तो आपको करना ही है। पर चूंकि ग्रह वक्री हैं, बुध भी 12 तारीख तक वक्री हैं, तो सोच समझ के करना है, बहुत प्लान बना के करना है। प्लान की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी एक कर्म ही है। और जो पुराना काम है उसी में सुधार करना है, उसी में ऑर्डर लाना है, ये देखना है कि भाई क्या गलत हुआ, किस तरह सुधार कर सकते हैं, और ट्राई करते रहना है, हार नहीं मानना है। क्योंकि शनि जब मंगल को देखते हैं तो कई बार पराक्रम में मतलब कि व्यक्ति प्लान तो काफ़ी बनाता है, ये सोचता भी बहुत है पर करता कम है। अब जैसे किसी का जॉब नहीं लगा है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं लग पा रहा है, तो नौकरी की तैयारी करते रहें। इसके साथ साथ जो दूसरे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, घर के प्रति, माँ बाप के प्रति, प्रकृति के प्रति, वो अपना कर्म करते रहें, वो भी एक रेमेडी ही है। पानी के प्रति पानी को साफ रखें, पानी को वेस्ट ना करें, पौधे लगाएं, पौधों में थोड़ा पानी दें, आसपास जो भी लोग हैं उनकी कोई सहायता करें, जो भी कोई कुछ पूछता है तो उसे सही सलाह दें। आपकी सही सलाह कई बार बहुत काम आ सकती है। अपने मन से जो हो सकता है सभी के लिए अच्छा करते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें, तो आपको रिजल्ट बहुत मिलेगा, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होए वही जो राम रचि राखा। कर्म प्रधान है ये संसार, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य है। वी आर द मास्टर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट अवश्य मिलता है, पर मेहनत अच्छी भावना से करनी चाहिए, पहले तो अच्छी इंटेंशन से करनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि पहले जो कर्म है उसका जो लेखा जोखा है वो भी तो हमने ही किया है ना, तो उसके अगर उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो वो तो उससे आप कुछ सीखोगे पहली बात तो, और दूसरी बात जो किया है उसका थोड़ा सा रिजल्ट लेने में आपको थैंकफुलनेस होना चाहिए। और मिनिमम ये तो नहीं, क्योंकि अपना ही कर्म है, ज्योतिष का तो वेश ही कर्म है, तो ये समझना, इससे समझ बढ़ती है, व्यक्ति मैच्योर होता है और इससे दुनियादारी की समझ भी आती है। और बुरे वक्त में आदमी सीखता भी है। एक्चुअली बुरे वक्त में ही सीखता है, अच्छे वक्त में तो लोग कम सीखते हैं, और जो सीखता है फिर वो आगे भी जाता है। तो बुरा वक्त भी कोई बुरी बात नहीं है। नज़रिया आपका अच्छा होना चाहिए, नज़रिया आपका सही होना चाहिए, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं अगर आपका नज़रिया सही है तो।
अगर हम शनि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि की बात करी, सातवीं दृष्टि की बात करें तो वो लग्न पर पड़ रही है। तो लग्न पर शनि की दृष्टि चीज़ों में रुकावट लाती है, चीज़ों को देरी से कराती है। मेहनत करेंगे, ट्राई करेंगे, काम बनते 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 रुक जाएगा और होगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर काफ़ी हद तक मतलब खिंच खिंच करा के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद होगा, ऐसा होता है। पर यहाँ पर लाभ में जो शुक्र आए हुए हैं वो एक तरह से शनि के रहते हुए भी मिनिमम इस महीने तो ये प्रॉमिस करते हैं कि कुछ ना कुछ तो लाभ करा के जाएंगे, कुछ ना कुछ तो इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे ही। इच्छाएं हो सकती हैं कई सारी, जैसे किसी को इच्छा है कि उसका कोई प्रेमी हो या प्रेमिका हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी इच्छा हो सकती है शादी की, तो वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। या फिर आपकी इच्छा हो सकती है कि आपके घर में कोई बेबी आए, इस तरह का। तो एक सच्ची दिल से जो इच्छा होती है, अच्छी जो इच्छा होती है, उसके पूरे होने के ज़्यादा चांसेस हैं। खास करके अगर आप स्त्रियों के प्रति सम्मान करते हैं, अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और शुक्र आपके उसमें अच्छे हैं, तो या शुक्र की दशा महादशा चल रही है, तब तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के बढ़ जाते हैं। शनि की जो दसम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि जो है, आठवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो माता का विशेष ध्यान रखें, मन को संतुलित रखें। मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, मन में थोड़ा अधैर्य, गुस्सा और इस तरह का कुछ गम टाइप का कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से आपके कार्य पर, आपके रिलेशनशिप पर, सब पर असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति अंदर से ही खुश नहीं है तो बाहर की चीज़ें भी उसको खुशी नहीं देती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मन सही रहे, माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करती रहनी है और ये ट्राई रखना है कि माता आपसे खुश रहे। माता जैसी दूसरी स्त्रियां जो हैं उनका भी आदर करना है, उनका भी रेस्पेक्ट करना है। क्योंकि सातवां घर, सातवीं राशि तो रिलेशनशिप की भी होती है, तो रिलेशनशिप का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि सातवीं राशि पर भी जो है शनि की दृष्टि है और सातवें घर में भी शनि बैठे हैं। इसके अलावा सातवीं राशि पर राहु की, मंगल की, शनि की, तीनों की दृष्टि है। तो रिलेशनशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस मंथ। मतलब उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ट्राई करना है कि हमारे रिलेशनशिप सबसे, हमारी पत्नी से, हमारे दोस्तों से, हमारे माता पिता से काफ़ी हद तक संतुलित रहें, बैलेंस रहें। तो ये जो कैरियर वाला जो पार्ट है, नौकरी वाला जो पार्ट है, बिजनेस वाला जो पार्ट है, उसमें भी सफलता मिलेगी। जब मन शांत होगा तो कर्म अच्छे होंगे, जब कर्म अच्छे होंगे तो अपॉर्चुनिटी जब आएंगी तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु 12वें भाव में है तो फॉरेन की तरफ आपका ध्यान ले जाएंगे, फॉरेन कल्चर की तरफ, फॉरेन लोगों की तरफ, फॉरेन चीज़ों की तरफ। इसके साथ साथ यात्राओं की तरफ, आराम तलबी की तरफ, ऐश, एडिक्शन, नशा, इस तरफ की तरफ भी ध्यान ले जा सकते हैं। पर अच्छे राहु कई बार समाधि की तरफ और इस तरह की साधनाओं की तरफ भी, नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ भी ध्यान ले जा सकते हैं। यहाँ बैठे जो राहु हैं उनकी दृष्टि, आपके राहु की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी, 1 2 3 4 5, वो हमने बात कर चुके हैं, उसकी जो चतुर्थ भाव पर है। सप्तम की दृष्टि जो गुरु और केतु और छठे भाव पर पड़ रही है। तो छठे भाव पर तो अच्छा है कि वो शत्रु विनाश के लिए अच्छी है, ऋण को ख़त्म करने के लिए अच्छी है। पर गुरु पर जो दृष्टि है तो अपने गुरुओं के प्रति आदर बना के रखें। एजुकेशन, जो पढ़ाई है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको खासा ख्याल रखना है। उनका मन इधर उधर भटक सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ थोड़ा धर्म कर्म करते रहें। आपको अगर दूसरे धर्म में, दूसरी बुक्स में, दूसरे फिलोसॉफीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, आप उनको भी पढ़ें, उनको समझें। पर अपने धर्म का और अपना जो कल्चर है उसको भी ध्यान में रखें, उसका भी आदर अवश्य रखें। क्योंकि इन द एंड आप पाएंगे वो सब कुछ इस धर्म में है, वो सब कुछ इस रिलीजन में है जो किसी और धर्म में है। और धर्म के पार जाकर, मतलब उनका सब एसेंस समझ कर, ईश्वर का तो धर्म है नहीं, जो निकलता है वो इस धर्म से भी निकलता है और उस धर्म से भी निकलता है। तो अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति आदर और सत्कार जो है, जो सम्मान है, वो बनाए रखें। इसके अलावा सूर्य को पानी दें, सूर्य को पानी देते रहें। क्योंकि राहु एक तरह को बोल सकते हैं कि छाया होती है, जब प्रकाश हो तो छाया खुद ब खुद हो जाती है। सूर्य को पानी दें, गायत्री मंत्र का जाप करें और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो राहु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम पर पड़ेगी। तो यात्रा करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त कोई इस तरह का थोड़ा ध्यान रखना है। ड्राइविंग करते वक्त, यात्रा करते वक्त चोरी वोरी हो सकती है यात्रा में, ज़रूरी नहीं है कि हो
होगी तो तभी जब आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हों, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। पर एज ए प्रिकॉशन वैसे भी हमको ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी हमको ख्याल रखना चाहिए, पर इससे एक आइडिया हो जाता है किस तरफ ज़्यादा ख्याल रखना है। अब जैसे मंगल की बात करें, नवम भाव में आ रहा है, तो पिता की सेहत का, बॉस के साथ, आपसे जो बड़े हैं उनके साथ संबंधों को बना के रखें। रिलीजन को लेकर किसी की बहस में ना घुसें, मतलब कि एक हद तक उसमें आप अपना आपा ना खोएं। यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो आपका दूसरा जो सेक्स है, मतलब लड़कों के लिए लड़कियां, लड़कियों के लिए लड़के, उनके प्रति आपकी जो थोड़ी सी सोच है आक्रामक हो सकती है। इस तरह का इसमें योग बनता है। इसके साथ साथ यहाँ से मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो पराक्रम तो आपका बढ़ाएगी, पर आपके छोटे भाई के साथ थोड़ी सी खटपट करा सकती है। छोटे भाई के साथ साथ आपके जो साथ में काम करने वाले हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दोनों की सलाह में, जैसा आप सोचते हैं वो नहीं सोचेंगे, जैसा वो सोचते हैं आप नहीं सोचेंगे, तो इस वजह से कुछ थोड़ा गर्मा गर्मी गहम हो सकती है। हालांकि ये यात्राओं को भी दिखा रहा है, और भाग्य भाव में मंगल का आना रियल एस्टेट के थ्रू, ज़मीन के थ्रू, भाई के थ्रू, और इसके साथ साथ अगर आपका कार्य ऐसा है जैसे कि मंगल से जुड़ा हुआ है, सर्जन हुए, डॉक्टर हुए, डॉक्टर में भी सर्जन मेनली, प्लेयर हुए, रियल एस्टेट के एजेंट हुए, एजेंट्स हुए, अगर इस तरह का कार्य है तो उसके लिए मंगल अच्छा ही है। ये भी दिखाता है कि आपके जो छोटे भाई हैं यात्रा पे जा सकते हैं, पिता यात्रा पे जा सकते हैं, क्योंकि मंगल दशम भाव के स्वामी हैं। इसके साथ साथ पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपके जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, जो भी आपके पहला पुत्र, पहली पुत्री, वो भी किसी यात्रा पे जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए कहीं जा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी का नवम में जाना बहुत अच्छी बात है, यात्रा के लिए अच्छा है। किसी पुण्य आत्मा के आप से आपका मिलन हो सकता है, गुरु से आपका मिलन हो सकता है, आप किसी पवित्र स्थान की यात्रा पे भी जा सकते हैं। इसी तरह से अष्टम भाव के स्वामी का सप्तम में आना, अपने पत्नी का, पति का, प्रेमिका का थोड़ा सा ध्यान रखें कि रिश्तों में थोड़ी उतार चढ़ाव, खटपट हो सकती है इस महीने, क्योंकि अष्टम का मालिक सप्तम में, हालांकि वो सप्तम का मालिक भी है, पर फिर भी ये चांस है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे बुध हैं 12 में के मालिक, 12 तो हैं ही, तीसरे के मालिक 12 में जाना, आपके छोटे भाई, आपके कलीग, आपके कोवर्कर किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, या फिर वो बीमार भी हो सकते हैं, वो थोड़ा लीव भी ले सकते हैं, या फिर वो उनको किसी एडिक्शन या ऐसी चीज़ की तरफ लगाव भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, और ये चीज़ें होंगी, पर वही चीज़ें होंगी जो आपकी कुंडली से मैच कर रही हैं और उनकी भी कुंडली से मैच कर रही हैं, क्योंकि एक ही कुंडली में सारी दुनिया समाई है और उनमें से सारी बातें ही होंगी, पर सबके साथ तो नहीं हो सकती ना। ये तो लॉजिकल है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और गुरु, अगर जैसे शुक्र की बात करें, शुक्र जो हैं चतुर्थ के स्वामी भी हैं, चतुर्थ का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है, तो एक तो ये भी दिखा रहा है कि माता से लाभ होगा, दूसरी तरफ ये भी दिखा रहा है कि माता की जो जीवन में कुछ थोड़ा बहुत परेशानी भी आ सकती है। हालांकि शुक्र पर किसी पाप प्रभाव नहीं है, तो ओवरऑल ठीक ही रहेगा। वो अपनी राशि में है तो 11 में भाव के ज़्यादा देगा, फिर भी प्रॉपर्टी वगैरह, ज़मीन खरीदना, ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं तो थोड़ा सोच समझ कर डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, खास करके 12 तारीख तक। तब तक बुध बकरी रहेंगे, इसलिए वैसे भी कम्युनिकेशन वगैरह का ध्यान रखना होता है जब बुध बकरी होते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कर्क वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए इस माह का मासिक फल, राशि फल। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बताने की, किन चीज़ों का ख्याल आप रखें, किन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।